सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशु बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ। सो इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे, जांचे, परखे और आप खुद एजुकेट हो, मजबूत हो। मेरे प्यारो, आप सबके बीच में थंबनेल देकर मैं बताना चाहूँगा और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज फिर से बात करने जा रहा हूँ ये शेखर डेविड के बारे में। तो शेखर डेविड हर समय नया नया बहाना ढूंढते फिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का भगोड़ा है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे कि क्यों एक भगोड़ा है ये। तो इस वीडियो को प्ले करने से पहले मैं कुछ बातों को आप सबके बीच में रखना चाहूँगा और यहाँ से फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले यदि आप MMA झारखंड पे से देख रहे हैं तो इस पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल आशु बेदिया में भी देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। तो जी हाँ, तो अभी थंबनेल से आप जान गए होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। जी हाँ, शेखर डेविड, जिसका एक डिबेट डेट तय हुआ था और डिबेट डेट तय होने के बाद मतलब समय करीब होने के बाद उन्होंने क्या किया, डिबेट को कैंसिल कर दिया और ये नए नए बहाना बनाकर भागते चल रहा है। तो आइए हम लोग पहले उसके थंबनेल को देखकर कुछ समझाना चाहूंगा कि क्या बोल रहा है ये, क्या नया बहाना बना रहा है ना। तो एक वीडियो बनाया है एक दिन पहले और ये थंबनेल में लिखा है सबसे पहले पर कि इसके शॉर्ट मैं डाल दे रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा और मैं जो पढ़ रहा हूं उसको भी सुन लीजिएगा। तो लिखता है, मजाक नहीं, ये खुदा का पवित्र कलाम है, बातें घुमाना छोड़ो, तुमको खुले आम हमारा ऐलान है। बताइए, एक ऐलान से तो ये सामने आया नहीं, ये बार बार नया ऐलान शुरू कर रहा है और ये लिख रहा है कि मजाक नहीं, ये खुदा का पवित्र कलाम है, बातें घुमाना छोड़ो, तुमको खुलेआम हमारा ऐलान है। उसके बाद और एक चीज लिखता है, ट्रिनिटी साबित कर सके तो मैं दोबारा ट्रिनिटी में बपतिस्मा लूंगा और नहीं साबित कर पाए तो आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दूंगा। ये इसका एक नया चैलेंज आया है अभी, मतलब ये एक प्रकार से ये बहाना ढूंढ रहा है। उसके बाद देखिए एक डायलॉग लिखा है। क्या लिखा है, आपकी बार मत देना कोई बहाना, वरना साच पहचान लेगा ये जमाना। खुद बहाना बना के भाग रहा है और ये डायलॉग बाजी चल रहा है। तो आप सबके बीच में इसकी मैं कुछ रखना चाहूंगा और फिर हम इसके वीडियोस को क्या करेंगे, प्ले करेंगे और सीखेंगे। तो पहले पोस्ट को देख लीजिए और इसको समझिए। तो मैं कहना चाहूंगा इस शेखर डेविड को और इसके फॉलोअर्स को भी कि शेखर डेविड के कहने का मतलब है, मैं वो शेखर हूं जो डिबेट की चुनौती देता तो हूं लेकिन डैनियल राज का सामना करने से डरता हूं। इसलिए ये शेखर डेविड क्या कर रहा है, नया नया बहाना ढूंढ रहा है। तो ये पोस्ट पढ़ लीजिए अच्छा से और सुन लीजिए। एक और इसके लिए पोस्ट को मैं शेयर करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि अगर प्रभु का वचन मजाक नहीं है तो डिबेट को कैंसिल क्यों किया। इस शेखर डेविड को पूछना चाह रहा हूं और इसके फॉलोअर्स को और जो डेट तय करके डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसको भी बोल रहा हूं साथ में कि अगर अभी मैंने उसका थंबनेल में पढ़ के सुनाया ना कि फिर से उसका थंबनेल को पढ़ देना चाहूंगा कि मजाक नहीं, ये खुदा का पवित्र कलाम है, बातें घुमाना छोड़ो, तुमको खुले आम हमारा ऐलान है। तो पवित्र कलाम मजाक नहीं है। तो अगर यही चीज को आप समझते तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर प्रभु का वचन मजाक नहीं है तो डिबेट को कैंसिल क्यों किया। सब कुछ सेट होकर, सब कुछ तैयार होकर, समय करीब होते ही शेखर डेविड ने क्या किया, डिबेट को कैंसिल कर दिया। मतलब ये खुद प्रभु के कलाम को मजाक बना रहा है और
ये पास्टर डैनियल राज को बोल रहा है कि प्रभु परमेश्वर का कलाम का मजाक नहीं है। बताइए। और ये अभी एक नया नया बहाना ढूंढते फिरते भगोड़ा की तरह ये भाग रहा है। चैलेंज दिया था पास्टर डैनियल राज ने और चैलेंज को एक्सेप्ट किए थे आपने, तो फिर आप क्यों भागे और अभी भी क्यों भाग रहे हो और फिर नया नया बहाना क्या बना रहे हो? तो शेखर डिबेट आप सुनिए, समझिए, उसके बाद बहाना बनाइए। आप एक नंबर के भगोड़े हो। अगर भगोड़े नहीं होते तो सामना करते, लेकिन एक नंबर के भगोड़े हो। यही वजह है कि आप नया नया हरदम बहाना बना के वीडियो से खाली जवाब दे रहे हो और आप बोलते हो पास्टर डैनियल राज के कि बाहर निकलो। आइए हम उसके वीडियोस को प्ले करते हैं और सुनते हैं कि और देखते भी हैं कि क्या कह रहा है। उसके बाद हम फिर इसको जवाब देते हैं। सभी भाई बहनों को और विशेष करके हमारे पास्टर भाई डैनियल राज, आपके मिस इंटरप्रिटेशन के लिए फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो संदेश आप लोगों को पहुंचाते हैं वो संदेश गलत अनुवाद करते हैं। मैंने आपको बाहर निकलने के लिए कहा सिर्फ आपके स्टूडियो से, क्योंकि आपके प्रोटोकॉल जो थी वो थी कि मेरी बेटी रहेगी यहाँ, कैमरामैन रहेगा और हम 2 जन रहेंगे, हम 4 के अलावा कोई नहीं होगा। उसके बाद में हमारा भी एक कैमरामैन रहेगा। ये तो जो मीडिएटर बात कर रहा था उनके साथ बात हो रही थी, मैं तो थर्ड पर्सन रहा। फिर मैं कह रहा था कि ऐसे डिबेट नहीं होता है, एटलीस्ट उनके 10 पास्टर लोगों, हमारे भी 10 पास्टर लोगों जो ऑडियंस में बैठे हैं, तो ये शेखर डेविड को मैं कहना चाहूंगा, है ना, ये बोल रहा है कि भाई डैनियल आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये कह रहा है। वाह, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये खुद मिसअंडरस्टैंडिंग लेके घूम रहा है और ये पास्टर डैनियल राज को बोल रहा है कि आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? जब बात हो चुका था और डेट तय हो चुका था, जब कुछ सोचे समझे जाने तभी तो डेट दिए थे, चाहे आप हो चाहे आपके चमचे हो। और आप बोल रहे हो अभी कि ये तो मीडिएटर से बात हुआ था, हम तो थर्ड पर्सन थे, तो आपका ही ना चमचा चेला होगा मीडिएटर, तो आप अभी थर्ड पर्सन बता रहे हैं। और उस समय आपको लगा कि मैं थर्ड पर्सन हूं, तो फिर डिबेट क्यों एक्सेप्ट किए, चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किए? आप फिर बहाना बना रहे हो। और जब कैंसिल करने के बाद अभी क्या बोल रहे हो? आप स्टूडियो से बाहर आओ और आपने क्या बोला कि आपके घर के आसपास, वीडियो में बोला है ना कि आपके घर पास कोई होटल देखो, अच्छा होटल, और वहां का खर्चा हम सब देंगे, ऐसा बोल रहे हो। कहने का मतलब है कि जो उसका स्टूडियो है वहां, यानी पास्टर डैनियल राज का, और साथ ही वो बाइबल कॉलेज चलता है, वो आपके योग नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हो? 2 रीजन हो सकता है। शेखर डेविड सुनिए, आपको 2 उदाहरण दे रहे हैं। आप दोनों में से एक तो पक्का होगा, या तो उसके स्टूडियो में जाने से डरते हो, नंबर 1। दूसरा, वहां सुविधा नहीं है, मतलब वहां सुविधा नहीं है, इसके चलते आप क्या कर रहे हो? वहां से बाहर निकलने के लिए बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा ये 2 बात में से कि वहां की सुविधा से बाहर की सुविधा में क्या हो सकता है, बताइए। आप नए होटल में जाओगे, वहां टीवी स्क्रीन सेट करना पड़ेगा, स्पीकर से शिफ्ट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। तो वही चीज उसके स्टूडियो में, उसके बाइबल कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर वहां पे जाने से डरते क्यों हो? हम क्या समझेंगे कि आप उसके स्टूडियो में जाने से डर रहे हो? इतना भी प्रभु के ऊपर आपको भरोसा नहीं है कि एक दास के स्टूडियो में, एक दास के बाइबल कॉलेज में हम जाए? इतना भरोसा नहीं है प्रभु में और इतना डर। गजब है यार। आपके जैसे डरपोक, आपके जैसे भगोड़े तो नहीं देखा है, और अभी नए नए बहाने ढूंढ रहे हो।
इतना ही डर था तो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किए? मत करो ना, और लोग भी नहीं कर रहे हैं, अभी मत करो ना। अगर इतना डर है तो एक तो चैलेंज एक्सेप्ट करके आप डर रहे हो। बताइए, आप बोलते हो कि आपके घर के आसपास होटल देखो, वहां का सारा अरेंजमेंट का खर्चा हम देंगे। मतलब आप दूसरे को क्या क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब पास्टर धनराज का वहां सारा चीज सेटअप है, उसके अलावा फालतू का खर्चा दूसरी जगह, ये क्या कौन सा तरीका है? ये बाहर वालों का तरीका है, आप लोगों का तरीका है फालतू की खर्चा। लेकिन ध्यान से सुने, एक सच्चे दास, एक सच्चे पास्टर फालतू की खर्चा के पीछे नहीं भागते। वो समय, जगह, सब कुछ सोच विचार के सही निर्णय लेते हैं, जहां पे खर्चा कम और प्रभु का काम ज्यादा हो। लेकिन आपने क्या किया? नया बहाना बनाया है कि बाहर निकलो। तो पास्टर धनराज ने ठीक ही जवाब दिया था कि कहाँ? रोड में, ग्राउंड में, स्टेडियम में, कहाँ? ठीक ही जवाब दिया था। आप हॉल की बात करते हो, क्या पास्टर धनराज के पास हॉल नहीं है? क्या वहां बैठने के लिए जगह नहीं है, सुविधा नहीं है? आप 10 लोगों के लिए लेके आओ तो 10 का सुविधा नहीं, और फिर आप नया बहाना बन रहे हो कि आपका जो प्रोटोकॉल था वो ठीक नहीं था। आप बोले मेरी बेटी रहेगी, आप बोले कैमरामैन रहेगा, मेरा कैमरा, 4 लोग रहेंगे, तो दिक्कत क्या है? आपका क्या गला दबा देगा? इतना भी भरोसा नहीं है? इतना अपनी प्राण की चिंता है? हद है यार। आइए और सुनते हैं। बातचीत करेंगे, बात सिर्फ हम दोनों करेंगे, ऑडियंस रहेगी वहां पर। क्योंकि जो भी, अगर मैंने कुछ गलत बोला, आपने कुछ गलत बोला, तो हमको रोकने वाला तो कोई तो होना चाहिए होता। इसीलिए मैंने बोला कि प्रोटोकॉल जो है वो चेंज करने को। एक्सेप्ट डिबेट एक्सेप्ट करने के बाद, डेट सेट होने के बाद इसको समझ में आ रहा है कि वहां 10 लोग होना चाहिए, तब जाके हाथापाई होगा तो कोई रोकने वाला होना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं? प्रभु के लिए ऐसे डिबेट करते हैं, वचन से करते हैं भाई। आप अपना वचन का जवाब देते, ये अपना वचन का जवाब देते, तो फिर वहां सुनने वाला, जांचने वाला, परखने वाला कौन? और परखने वाला कौन रहेगा? बताइए। आज सबका सब तो बेड़ा गर्क है, लगभग से लगभग। अगर बेड़ा गर्क नहीं होता तो सामने आता। एक आप उठे थे, लेकिन आप में भी तो बेड़ा गर्क होगी। आप जवाब देने के लिए जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसका समझ ही नहीं है, उसको वहां फालतू के बैठा के क्या साबित करना चाहते हो? मतलब आप बाहर की डिबेट की तरह आप सोचते हो कि कहीं टीवी एंकर लोग का डिबेट होता है, कहीं नेता लोग का होता है, कहीं फिल्मी स्टार लोग का होता है डिबेट, वैसे आप डिबेट करना चाहते हो। हम सब लोग, मसीह लोग, ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। आपके वचन में, मतलब आप में वचन का अगर इतना दम है तो आप आइए। ऐसे पहलवान चैलेंज नहीं देते हैं। आई बात समझ में? तो आपने बाद में प्रोटोकॉल को चेंज करने के लिए बोल रहा है, क्यों? डर गए? इसलिए वाकई में आप डर गए उसके स्टूडियो में आने से। अब देखिए, हम आगे एक बात को रखना चाहेंगे इसके वीडियो में। एक नया बहाना बनाया है इस बार, इस वीडियोस में नया बहाना बना के ये भाग रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको सुनाएंगे, है ना? सुनाएंगे इसके नए बहाने का, कि क्या ये नए बहाने बना रहा है। तो इसका नए बहाने को सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। इससे ज्यादा आप जानते होंगे, लेकिन बात यह नहीं कि आप कबूल करो। अगर आप यहां नहीं आ सकते और इस लड़की से बात नहीं कर सकते, तो आप कबूल करो कि मैं भोड़ा हूं, मैं डर गया हूं, मैं भाग गया हूं। क्यों कबूल करो भाई? आप सामने बैठो, और अगर मैं नहीं जवाब दे सका तो मैं खुद ही कबूल करूंगा। एक और चैलेंज में आपके साथ बोलता हूं। आप हमें जो बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। अगर मैं आपके साथ बैठकर बात नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आपके हाथ से बपतिस्मा लूंगा। और अगर आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकते, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसा बाइबल में प्रेरित 2:38 में दिया है, 8:16 में दिया है, 10:48 में दिया है, 19:5 में दिया है, उसी प्रकार आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दूंगा।
अब बोलो मैं भगोड़ा हूं करके, अब बोलो मैं डरी। तो ये एक नया चैलेंज देकर ये बहाना बना के भाग रहा है। क्या कि अगर मैं आकर बात नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आपके हाथ से तीन नाम से बपतिस्मा लूंगा। अगर बात कर दिए, कर पाए, तो मैं आपको एक नाम से बपतिस्मा दूंगा। ऐसा ही उन्होंने नया एक चैलेंज देकर ये बहाना बन रहा है। मैं बोलना चाहूंगा सेकंड डिबेट, उल्टा सीधा बात तो कर लोगे, लेकिन कॉन्टेस्ट के साथ, वचन के साथ आप नहीं बात कर पाओगे और आप गलत साबित हो जाओगे। यही वजह है कि आप नए नए बहाने बना के आप भागते फिर रहे हो। आई बात समझ में? इसीलिए फिर से इसको फिर से एक पहले का पोस्ट को शेयर करके मैं इसको बोलना चाहूंगा कि अगर प्रभु का मजाक नहीं है तो डिबेट को कैंसिल क्यों किए? शेखर डेविड। और एक बात है कि मैं और शेखर डेविड हूं जो डिबेट की चुनौती देता तो हूं, लेकिन डैनियल राज का सामना करने से डरता हूं, इसीलिए उसके स्टूडियो में आने से कतराता हूं। यही वजह है कि उसके स्टूडियो में नहीं जा रहा है। यार ये नया बहाना बना रहा है कि स्टूडियो से बाहर निकालो, कोई और में जाओ, कॉमन में जाओ, ये और दिस दैट। तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ये डर गया है, जिसकी वजह से ये डिबेट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और ये नया नया बहाना बना के वीडियो से जवाब दे रहा है। तो ऐसे सेवक, ऐसे प्रचारक से हमें लानत है जो फेस ना कर पाए, जो बैठ के बात ना कर सके, जो एक दास के बाइबल कॉलेज में या स्टूडियो में जाने से डरे। ऐसे दास को दास नहीं बोलते। अगर डर नहीं था तो चैनल एक्सेप्ट नहीं करना था। अब चैनल एक्सेप्ट करके भी नए नए बहाने बना के आप भाग रहे हो, तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। इससे पता चलता है कि आप में वो क्षमता नहीं है। तो शेखर डेविड और उसके फॉलोअर्स, आप सब समझे कि ये व्यक्ति है कौन, जवाब देने वाला है या भगोड़ा है। सो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सो जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।